पॉजिटिव एक्स की तरफ हो रहा है। अच्छा, हम ना अब इसको देखते हैं। एक सवाल बेटा और करेंगे ताकि ना मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको रूल्स क्लियर हो गए। बेटा हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो बेटा मेरे पास जो करंट है ना, बेटा करंट जा रहा है इनटू द पेज। करंट जा रहा है इनटू द पेज। बताइए फोर्स कहां पे होगी? पहले इसको देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे कर्लिंग से देखूं, करंट की तरफ फिंगर रख के, करंट की तरफ फिंगर रख के फील्ड की तरफ कर्ल करना है। फील्ड तो आउट ऑफ द पेज है, तो यूं कर लोगा। थंब इधर आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स इज द करेक्ट आंसर। पाम से देखते हैं। फील्ड की तरफ फिंगर रखें, फील्ड की तरफ फिंगर रख के थंब को रखें इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जहां पे पाम होता है वहां फोर्स होती है, तो ये पॉजिटिव एक्स हो गया। फ्लेमिंग देखते हैं। एफ बी आई, बी आउट ऑफ द पेज था, करंट ऊपर था, करंट ऊपर, बी आउट ऑफ द पेज। थंब किस तरफ को आ रहा है? इस साइड पे। तो दिस इज पॉजिटिव एक्स। इसके बताएं प्लीज, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए ना कि आपको रूल पसंद आ गए। फिर हम आगे चलेंगे टुवर्ड्स मूविंग चार्ज। पास, हाँ यहां भी बेटा बिल्कुल सेम केस कर लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स है, ये माइनस एक्स है। बता दीजिए प्लीज। आई क्रॉस बी होता है, आई इनटू द पेज है, बी ऊपर है, बी की तरफ कर्ल किया तो पॉजिटिव एक्स। पाम है, बी की तरफ फिंगर रखें, करंट की तरफ थंब रखें, जहां पे पाम वहां पे फोर्स। फ्लेमिंग है, बी की तरफ फिंगर रखें, आई की तरफ मिडल फिंगर रखें, तो जहां पे थंब वहां पे फोर्स। तो बेटा इसका मतलब है कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह रूल्स बेटा क्लियर हो गए। बेटा मैंने लेफ्ट से किया है क्योंकि बेटा ग्लास बोर्ड से आप देख रहे हैं ना, तो आपको उल्टा शो हो रहा होगा। जी बेटा, जहां पे जिस तरह से बेटा जी करंट है, करंट की तरफ फिंगर को प्लेस करके फील्ड की तरफ कर्ल करें। पहले एल आ रहा है ना, एल इज अ लॉन्ग करंट, तो पहले वेक्टर से हमने मूव करना है सेकंड की तरफ। करंट अंदर था, मैंने फिंगर जैसे अंदर रखी। फील्ड ऊपर थी, मैंने ऊपर की तरफ कर्ल किया। तो जहां पे थंब आया वहां पर हमारे पास फोर्स होगी। ठीक है, ठीक है बेटा। आगे आ गया फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अब करते हैं बेटा जी बात मूविंग चार्ज के लिहाज से कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज क्या होती है। अच्छा देखें, जरा मुझे बताएं करंट की डेफिनेशन क्या होती है, बताइएगा जरा। तो बेटा क्या ये जो करंट है, क्या ये भी मूविंग चार्जेस नहीं है? ये भी तो मूविंग चार्जेस ही है। लेकिन बेटा इस केस में ना वो बात कर रहा होता है एक चार्ज, सिंगल चार्ज के ऊपर इफेक्ट की। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे चार्ज है और ये मूव कर रहा है एक ऐसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, फर्ज कर लीजिए गिवन है कुछ इस तरह से। अगर मेरे पास एक ऐसा रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा जी गिवन है, तो कहता बताएं क्या चार्ज भी डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे क्या केस होगा? हमने कहा बिल्कुल डिफ्लेक्ट होगा। जो फोर्स एक चार्ज के ऊपर लगती है वो उस चार्ज की मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट, चार्ज की मोशन के डायरेक्ट, चार्ज पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट
और चार्ज की वेलोसिटी और फील्ड के साथ एंगल के भी डायरेक्ट होती है। जब बेटा इसको आप करेंगे ना कंबाइन, तो मेरे बेटा यहां बन जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और क्योंकि वेक्टर है फोर्स तो यहां पर आ जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और बेटा जब आप इसका वेक्टर साइन करते हैं ना ओपन, तो हमारे पास बेटा जी यहां बन जाता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेक्टर लिखा है तो एन कैप आ जाएगा। अगर आप इस बात को सिंपल लिखेंगे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो बेटा जी वो आ जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बात फिर वही है, मैक्सिमम फोर्स देखनी है तो मैक्सिमम फोर्स के लिए तो साइन को 1 होना चाहिए। तो मेरे पास जो मैक्सिमम फोर्स बच जाएगी वो होगी इज इक्वल टू क्यू वी बी। अच्छा यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ ना बेटा जी, तो ये बात पॉसिबल है। मैं यूं कह सकता हूं कि F इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम साइन ऑफ थीटा। लेकिन बेटा अब ना मैं इसको एंगल में चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि देखें ये सारी बात तो मैं यहाँ पहले कर चुका हूँ। F इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम साइन ऑफ थीटा, तो भाई जो एंगल के केसेस इसके हैं वही केसेस एंगल के इसके भी होते हैं, तब में से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। बेटा एक और मजे की बात, रूल्स भी आपके चेंज नहीं होने। वो भला कैसे? हमने जहां जहां पे करंट लिया था ना, करंट से बी की तरफ फील्ड और करंट, फील्ड फोर्स फील्ड और करंट, जहां पे करंट था बेटा वहां वेलोसिटी ऑफ चार्ज आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ चार्ज ही तो करंट का बाइस है। चार्ज मूव कर रहा है तभी तो करंट है हमारे पास। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ से बेटा F मैक्सिमम आ गया क्यू वी बी। हमें यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन ये बनता है, if a neutron is moving in a magnetic field, जबकि उसका एंगल 90 है, वेलोसिटी है उसकी 1.2 क्रॉस 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड, तो बताइए ऐसे केस में फोर्स कितनी होगी जब बी 4 टेस्ला है। बेटा आपने ना जिस लम्हे न्यूट्रॉन पढ़ा था ना, तो आगे तो कुछ पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। जब Q 0 हो गया भाई फोर्स लग ही नहीं सकती। हमें ऐसे ना एक और बड़ा प्यारा सवाल पूछते, कहता है प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 टेस्ला मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1.9 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम फोर्स विल बी, क्या होगी? F/2 F 17.8 क्रॉस 10 पावर 5 न्यूटन या 0। बेटा जी ऑप्शन फिर 0, क्योंकि ये प्लेस किया हमने बस, चार्ज तो मूव ही नहीं कर रहा। फोर्स तो मूविंग चार्ज पे लगती है, हम चार्ज को रख देंगे तो रखने से तो फोर्स एक्ट नहीं करेगी ना, चार्ज को मूव भी तो करना चाहिए। तो बेटा व्हेन चार्ज इज नॉट मूविंग देयर विल बी नो फोर्स। बात समझ आ गई बेटा जी ये वाली? हाँ जी। हाँ, वेरी नाइस पॉइंट बेटा, तो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज की। वेलोसिटी यहाँ पे नहीं आएगी हमारे पास, यहाँ पे क्यू वी बी, हाँ वेलोसिटी बेटा यहाँ पे नहीं आएगी। जो आपने प्लेस्ड क्या है जो दिए, फिर वी का फैक्टर बेटा नहीं आएगा। इतना क्वेश्चन होगा बस, ठीक है। बेटा न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता,
बेटा न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, प्रोटॉन इज प्लेस्ड, वेलोसिटी 0 है, ठीक है, ये फैक्टर नहीं है। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा कुछ केसेस बेटा और भी होते हैं, जैसे नोट कीजिएगा, मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स गिवन है, ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड्स, जरा नोट कीजिएगा, बी बी बी, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड्स आ गई। हमने चार्जेस को मूव करवाना है। फर्स्ट चार्ज इज मूविंग दिस वे, second charge is moving this way, third charge is moving this way, fourth charge is moving this way। कहता याद रखें, जब एंगल 0 हो गया, when charge is moving parallel to magnetic field, then angle will be 0। कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, ये मिनिमम फोर्स होती है। When angle is 180 डिग्री, यानी कि when charge is moving anti-parallel, तो साइन 180 भी 0 होता है बेटा, ये फोर्स भी एक्ट नहीं करती, तो फोर्स मिनिमम होती है। अच्छा अगर फोर्स बेटा एक्ट कर ही नहीं रही, तो ऐसे केसेस में चार्जेस का पाथ कैसा होगा? चार्जेस जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे थे, तो बेटा जी चार्जेस वैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करते रहेंगे। अच्छा यहाँ पर ना एंगल आ गया मेरे पास बेटा जी 90, पहले दो केसेस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती क्योंकि देयर इज नो फोर्स। अच्छा F90 पर ना बेटा जी फोर्स होती है मैक्सिमम, तो फोर्स हो जाएगी QVB, मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी और जो चार्ज है वो सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट कर लेता है फौरी। बेटा अब भी हम इस बात को देखेंगे, जब एंगल 0 से बड़ा हो जाता है और बेटा 90 से छोटा हो जाता है, जैसे यहां पर है, फिर बेटा जी हमारे पास जो फोर्स होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में होती है, हम उसको साइन थीटा एंगल की मदद से निकाल लेते हैं। अब ना बेटा मेरी बात को बड़े गौर से आपने सुनना है, ये आ गई मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, बात को बड़े बेटा ध्यान से सुनना है, ये आ गई वेलोसिटी। बेटा जी अगर तो एंगल है ना इन दोनों में, तो बेटा उस एंगल के अलोंग ना बन जाते हैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, इस एंगल के अलोंग। अब नोट कीजिएगा, जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है ये वाला, ये और फील्ड तो आपस में क्या पैरेलल नहीं होंगे? मुझे देख के बताएं जरा। बेटा अगर पैरेलल हो गए हैं, तो ये कंपोनेंट तो चार्ज को मजबूर करेगा कि वो कैसा मूव करे, स्ट्रेट लाइन में। और सेकंड को देखें जरा, क्या सेकंड कंपोनेंट फील्ड के ऊपर एंगल 90 नहीं बना रहा? तो वो तो 90 बना रहा है। 90 वाला बेटा जी ये देखिए सेकंड कंपोनेंट है, ये तो नॉर्मल है फील्ड के ऊपर। ये बेटा कहता है कि सर्कल में घूमे। अब चार्ज को मजबूरन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से सीधा भी जाना पड़ता है और सर्कल में भी घूमना पड़ता है, तो बेटा चार्ज कुछ ऐसे घूमेगा, फिर घूमेगा भी और सीधा भी जा रहा होगा। मेरी बात पिक कर रहे हैं आप? दिस इज कॉल्ड हेलिकल, हेलिक्स या फिर स्पाइरल पाथ।
ये सिर्फ तब होता है व्हेन एंगल इज लेस देन 90 एंड मोर देन 0 डिग्री। ये 30 पर भी होगा, 45 पर भी, 60 पर भी, 75 पर भी। मेरी बात समझ आ गई? यहां तक कोई इशू तो नहीं? तो बेटा हम जनरल बातें तो पढ़ चुके। अच्छा, अब इसके लिहाज से डायरेक्शनल एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, ताकि आप अप्लाई करें रूल यहां पर भी, तो आपको क्लियर हो जाए कि यहां पर भी कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा जी, बेटा इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, बताएं फोर्स कहां पे लगेगी? क्या पॉजिटिव एक्स पे या क्या माइनस एक्स पे? अप्लाई करें, बताएं पॉजिटिव पे कि माइनस? बेटा एक बात याद रखिएगा, ऑल रूल्स, कर्लिंग रूल, palm rule, फ्लेमिंग रूल, ऑल रूल्स आर फॉर पॉजिटिव चार्जेस, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस के लिए। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, आपका जो भी आंसर आएगा आपको उसे उल्टा करना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज के लिए। अप्लाई करते हैं पहले रूल को। हमने कहा जहां पर चार्ज मूव कर रहा है वहां पर फिंगर रख के फील्ड की तरफ कर्ल किया जाए, तो जहां पे थंब आता है वहां फोर्स होती है। भाई थंब कहां पे आ रहा है? नेगेटिव एक्स की तरफ, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव चार्ज था, तो कहां जाएगा? पॉजिटिव एक्स की तरफ। पाम देखें दोबारा, जहां पर फील्ड हो वहां पर फिंगर रखी जाए, जहां पे थंब वहां पे करंट, जहां पे पाम वहां पे फोर्स, तो फोर्स कहां आ गई? नेगेटिव की तरफ। पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन था तो उल्टा होके जाएगी पॉजिटिव की तरफ। फ्लेमिंग देखते हैं, हमारे पास एफ बी आई होता है, जहां पर बी वहां पर फील्ड, जहां पर आई वहां पे मिडल फिंगर, जहां पे थंब वहां पे फोर्स। थंब इज अलोंग नेगेटिव एक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन था तो इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स। बात समझ आ गई सारी? If field lines are along x-axis, positive charge is moving this way, फोर्स कहां पर लगेगी? वेलोसिटी की तरफ फिंगर रख के बी की तरफ कर्ल किया जाए तो आउट ऑफ द पेज आता है। पाम देखते हैं, बी की तरफ फिंगर रख के अगर वेलोसिटी की तरफ कर्ल करेंगे तो आउट ऑफ द पेज आएगा। फ्लेमिंग देखते हैं, बी की तरफ फिंगर रख के अगर मिडल फिंगर करंट की तरफ करेंगे जहां पे चार्ज मूव कर रहा है तो थंब आउट ऑफ द पेज आता है। सो बेटा जी हर केस में बेटा फोर्स कैसी आ रही है? आउट ऑफ। बेटा ये बातें समझ आ गई, हमें कोई इशू तो नहीं डायरेक्शन के एमसीक्यूज के अंदर? बेटा ना हमें इशू है मैग्नीट्यूड के एमसीक्यूज में। क्लियर होगा बेटा जी? बेटा कल डिस्कस करेंगे हम E/m चार्ज टू मास रेशियो, मैग्नेटिक फ्लक्स, और बेटा साथ ही आपका यूनिटी वाला इंशाअल्लाह ताला एंड हो जाएगा। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।